हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि सैनानी पर। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक दिन हम क्या करेंगे, जब तक कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है उसी टॉपिक पर क्या करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और इसी संदर्भ में मैंने आपको जो कल पढ़ाया था वो मैंने आपको हिंदी की क्या पढ़ाए थे, कुछ प्रमुख लेखक पढ़ाए थे। और जो हिंदी का लेखक पढ़ाया था मैंने वो आपको पढ़ाया था क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ा रहा था इसी जो नेक्स्ट में पढ़ा था आपको, वो पढ़ा रहा था मैं क्या आपको, इतिहास। और इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको पढ़ाया था गुलाम वंश। और गुलाम वंश के पश्चात हमने जो दूसरा वंश पढ़ा था वो वंश पढ़ा था कौन सा, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम जो पहला शासक पढ़ा था हमने, वो शासक पढ़ा था हमने क्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है ना। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पश्चात मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और उसके तत्पश्चात स्वयं क्या बन जाता है, दिल्ली का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, ठीक है ना। अब ये आपका कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार है तुम्हारा कौन, जलालुद्दीन ये का अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या करता है, मैंने कहा वहां पर बुलाने के पश्चात क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और उसके पश्चात क्या, अलाउद्दीन खिलजी क्या बन जाता है, आपका शासक बन जाता है, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जो आज की वीडियो है मेरी, वो है आज किस पर, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड शासक है और बहुत ज्यादा जो इनकी शासन प्रणाली थी या नियंत्रण करने की प्रणाली थी, आप मैंने कहा हुलिया रखना, घोड़ा दागना, ठीक है ना, बाजार नियंत्रण नीति, कि सब किसकी थी, आपकी अलाउद्दीन खिलजी की थी। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला, आप जरूर देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है ना। तो आपका जो मैंने कहा जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात जो आपका शासक बना वो बना खिलजी वंश में आपका कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का जो आपका टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1296 से लेकर 1316 तक। कितना, 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है ना। मैंने कहा जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1296 से लेकर 1316 तक। अब जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये अलाउद्दीन खिलजी क्या, जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, आपका भतीजा था, ठीक है ना। परंतु कहते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी की लड़की थी उससे क्या कर रही थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। तो दामाद भी था और भतीजा भी था आपका कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में जो आपको मैं बताना जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने कहा तो आपका जो क्या, जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच मैंने कहा भतीजा। और मैंने कहा बाद में इसकी लड़की से, जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से क्या करता है, शादी कर लेता है। और शादी करने के पश्चात मैंने कहा क्या, ये दामाद भी कहलाता और आप एक तरफ से क्या था, भतीजा था। तो इसका जो शासनकाल था, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो था 1296 से लेकर 1316, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जैसे इसने क्या की, जलालुद्दीन खिलजी की क्या की, इसने हत्या की। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के पश्चात क्या किया, इसने क्या किया, कहा कड़ा से कहा इसने दिल्ली की ओर क्या करना, कूच करने का शुरू किया। दिल्ली से जब ये तुम्हारा कड़ा से और दिल्ली आ रहा था, तो उससे पहले जो मैंने आपके बताई, जो आपके जलालुद्दीन खिलजी थी, जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी जिसका नाम था मलिका ए जहां। थोड़ा कहानी को ध्यान से सुनिएगा। जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी कौन, जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी कौन, मलिका ए जहां, मलिका ए जहां, ठीक है ना। अब जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी मलिका ए जहां। और इस मलिका ए जहां के थे कितने पुत्र, दो पुत्र। कितने पुत्र, दो पुत्र। इस मलिका ए जहां कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। मतलब सीधे सीधे कहने का अर्थ है जलालुद्दीन खिलजी के दो पुत्र थे, मलिका ए जहां के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। अब जैसे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इसने क्या किया, अपना छोटा पुत्र था इसका जिसका नाम था कद्र खान, क्या, छोटा पुत्र था, छोटा पुत्र का नाम था कद्र खान, क्या, छोटे पुत्र का नाम क्या था, कद्र खान। बहुत बार क्वेश्चन आता है। और बड़े पुत्र का नाम था अरकली खान, छोटे पुत्र का नाम था कद्र खां और बड़े पुत्र का नाम क्या था, अरकली खां। परंतु अरकली खां का था उस समय मुल्तान में था, कहा था, मुल्तान में, ठीक। अरकली खां था कहा, मुल्तान में, ठीक है ना। अब मैंने कहा जैसे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है, उसके तुरंत पश्चात क्या करता है, क्या करते हैं, मलिका ए जहां क्या करती है, अपने छोटे पुत्र जिसका नाम क्या था, कद्र खां, कद्र खां को क्या, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से क्या बैठा देते हैं, गद्दी पर बैठा देते हैं। रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पर बैठा देते हैं। रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पर बिठा देती है।
ठीक है ना। आपको देखो बहुत बहुत ईजी है। मैंने कहा जैसे अलाउद्दीन खिलजी की क्या, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी की क्या करता है, हत्या करता है। इसकी पत्नी थी जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था क्या, मलिका जहां। मलिका जहां के दो पुत्र थे, छोटे पुत्र का नाम था कद्र खां, बड़े पुत्र का नाम था अरकली खां। अरकली खां मैंने कहा उस समय क्या था, मुल्तान में था। तो इसको क्या कर देते हैं, जैसे ये अपने पत्नी की क्या हत्या के बारे में सुनती है कि क्या करते हैं, अपने बड़े पुत्र अरकली खां को मुल्तान से क्या वापस बुला देती है। परंतु उससे पहले जब तक ये मुल्तान से वापस आता था, उससे पहले क्या करती है, कद्र खां को एक किस पे बिठा देती है, गद्दी पर बिठा देती है। अब जब ये कद्र खां को गद्दी पे बैठाती है, तो कद्र खां किस नाम से गद्दी पे बिठाती है, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से क्या बैठता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना। अब जैसे ही तुम्हारा क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी इस बात को सुनता है। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ, काड़ा मानिकपुर से कहाँ की ओर आता है, दिल्ली की ओर आता है। और दिल्ली की ओर आता है तो दिल्ली की ओर आने से पहले वो क्या करता है, जब दिल्ली की ओर आता है वो, तो वो क्या करता है, रास्ते में से जितने भी लोग होते हैं सबको क्या देता है, सोने के छोटे छोटे क्या देता है, टुकड़े देता है। और सोने के छोटे छोटे टुकड़े देने के कारण क्या होता है, पूरी जनता किसके पक्ष में हो जाती है, किसके पक्षपाती हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है, पक्षपाती हो जाती है। और जैसे ही तुम्हारा रुकनुद्दीन इब्राहिम देखता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सुनता है कि वो क्या दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, ये अपनी माता के साथ कहाँ भाग जाता है, मुल्तान चला जाता है। ठीक है ना। ये अपनी माता के साथ कहाँ चला जाता है, मुल्तान चला जाता है। और उसके पश्चात दिल्ली की जो गद्दी आ जाती है, किसके हाथों में आ जाती है, वो आ जाती है सीधे सीधे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी के जैसे ही दिल्ली की गद्दी क्या आई, हाथों में आई, वैसे ही इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के मैंने कहा जैसे दिल्ली की गद्दी क्या आई, हाथों में आई, वैसे ही इसने क्या किया, दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो तुम्हारा जलालुद्दीन खिलजी की इसने हत्या की, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के पश्चात इसको अलाउद्दीन खिलजी को तुरंत क्या नहीं मिली, गद्दी नहीं मिली। गद्दी इसको तब मिली, मैंने कहा पहले इसको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैंने कहा जो आपका जलालुद्दीन खिलजी के दो पुत्र, छोटा पुत्र कद्र खां पहले गद्दी पर बैठा, फिर मैंने कहा अरकली खां बड़ा पुत्र था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का, परंतु ये मुल्तान में था, जिस कारण से इसको क्या नहीं हुआ, शासन सत्ता नहीं मिली। कद्र खां को बिठाया गया रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से। रुकनुद्दीन इब्राहिम मैंने कहा जैसे इसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुना, तो इसने अपनी माता किसी के साथ कैसा दिया, मुल्तान की ओर चल दिया। ठीक है ना। और आपका अलाउद्दीन खिलजी क्या बन गया, दिल्ली का क्या बन गया, शासक बन गया। ठीक। परंतु आपको पता होगा पहले क्या होता था, राज्य अभिषेक हुआ करता था। क्या होता था, राज्य अभिषेक। आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अक्टूबर 1296 में, अक्टूबर 1296 में क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अक्टूबर 1296 में ये कहाँ गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी में। ठीक है ना। अब अक्टूबर 1296 में जैसे ही क्या अलाउद्दीन खिलजी अब क्या बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो इसने अपने क्या राजनीतिक अभियान, ठीक है ना, इसने क्या कर दिया, अपने अभियान को क्या करना, क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिन अभियानों को हम कह रहे हैं क्या, राजनीतिक अभियान। ठीक है ना। और इसने जो राजनीतिक अभियान किया, पहला अभियान किया इसने कहां पर, गुजरात पर। कहां आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर आक्रमण। और गुजरात पर आक्रमण इसने किया 1298 से 99 के बीच कर दिया। 1298 या 1299 में क्या किया, गुजरात पर क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है ना। अब राजनीतिक अभियान के दरमियान इसने गुजरात पर आक्रमण किया, तो उस समय आपका जो गुजरात का शासक था वो था रायकर्ण। कौन था, गुजरात का शासक उस समय कौन था, आपका रायकर्ण। गुजरात का जो शासक था आपका कौन था, वो रायकर्ण था। ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने कहा आपका क्या होता है, रायकर्ण क्या बनता है, यहाँ का गुजरात का शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं क्या नहीं किया, वहां पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि क्या किया, सिंध उल्लू खां को भेजा, एक भेजा उल्लू खां को और दूसरा भेजा किसको, नुसरत खां को। और इसको दोनों तरफ से क्या कर दिया, इसमें क्या करवा दिया, अटैक करवा दिया। एक तरफ से भेजा मैंने कहा उल्लू खां को, और दूसरी तरफ से भेजा किसको, नुसरत खां को। एक तरफ से भेजा उल्लू खां को और दूसरी तरफ से भेजा क्या, नुसरत खां को। नुसरत खां को भेजा इसने राजपूताना मार्ग से। नुसरत खां कहां से भेजा, राजपूताना मार्ग से। और उल्लू खां को भेजा कहां से, सिंध की ओर से। सिंध की ओर से। अब जब दो जगह से क्या हुआ, रायकर्ण जो गुजरात का शासक था, इस पर अटैक हुआ, अलाउद्दीन के द्वारा जो सेना भेजी गई थी, दो जगह से इस पर आक्रमण हुआ, तो रायकर्ण क्या हो गया, भाग गया। और रायकर्ण कहां भाग गया, दक्षिण की ओर भाग गया। और दक्षिण की ओर भागा तो आपने सुना होगा देवगिरी का शासक, बहुत बार सुनेंगे आप, देवगिरी के शासक रामचंद्र की इसने क्या ली, शरण ली। ठीक है ना। दक्षिण की ओर भागा, कहां भागा, दक्षिण की ओर भागा, और कहां ली शरण, देवगिरी के शासक रामचंद्र की ओर।
देवगिरी के शासक रामचंद्र, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ क्या ली इसने शरण ली। किसने? राय कर्ण क्या ली? देवगिरी के शासक जो क्या था रामचंद्र देव था, इसके यहाँ क्या ले ली इसने शरण ले ली। ठीक है ना। तो ये था आपका कौन सा अभियान? गुजरात अभियान। ठीक। अब जैसे इसने गुजरात अभियान किया तो इसने लगे हाथों क्या कर दिया आपका सूरत और सोमनाथ में को भी क्या कर दिया? लूट दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी इसने सूरत व सोमनाथ, सुना होगा आपने, सूरत व सोमनाथ को भी क्या लूटा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी की सेना या अलाउद्दीन ने क्या किया? सूरत और सोमनाथ की सेना को, सूरत और सोमनाथ मंदिर को भी क्या लूटा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। अब मैं ये था आपके किसके बारे में? गुजरात विजय के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने सुना खंबात बंदरगाह पर क्या इसने क्या किया? आक्रमण किया। क्या? खंबात बंदरगाह पर जब किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। किस बंदरगाह पर? खंबात बंदरगाह। बहुत बार आता है क्वेश्चन, आता भी है कि खंबात बंदरगाह पर जब इसने क्या किया? आक्रमण किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। कौन सा बंदरगाह? खंबात। खंबात बंदरगाह पर जब क्या किया? आक्रमण किया। ठीक। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आपका खंबात बंदरगाह पर क्या किया? आक्रमण किया। तो एक हिंदू किन्नर जिसका नाम क्या था? मलिक, एक हिंदू किन्नर, एक हिंदू किन्नर। ठीक है ना। एक हिंदू किन्नर, मैंने कहता हूं किसने क्या किया? खंबात बंदरगाह पर आक्रमण किया इसने। तो वहां पर क्या था? एक हिंदू किन्नर जिसका नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसका नाम था क्या? मलिक काफूर। क्या? मलिक काफूर। हिंदू किन्नर का नाम क्या था आपका? मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। और इस मलिक काफूर को किसने खरीद लिया? नुसरत खान ने क्या कर लिया? खरीद लिया। मलिक काफूर को खरीदा वास्तव में किसने था? नुसरत खान ने। ठीक है ना। मलिक काफूर किसने खरीदा था? नुसरत खान ने क्या कर लिया था? खरीद लिया था। और जब नुसरत खान ने इसको खरीद लिया तो समझ लो ये क्या? नुसरत खान की सेना में था। नुसरत खान किसका आदमी था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो सीधे सीधे कहने का है, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? क्या किया? अपने साथ दक्षिण अभियानों में इसको क्या किया? सम्मिलित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मलिक काफूर को दक्षिण के अभियानों में क्या प्रमुख क्या बनाया? आपका सेनापति बनाया। अलाउद्दीन खिलजी को, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बनाया। ठीक है ना। दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बनाया किसको? मलिक काफूर को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आपकी किसके बारे में? आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और मलिक काफूर के बारे में। मलिक काफूर को खरीदा तुम्हारा कौन? नुसरत खां। और नुसरत खां मैंने कहा जब खरीदा है तो नुसरत खां की सेना से किस में आ गए? समझ लो सीधे सीधे अलाउद्दीन खिलजी की सेना में आ गए हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में आने के पश्चात मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसको अपने जितने भी दक्षिण अभियान किए, दक्षिण भारत में जितने भी अभियान किए, सभी अभियानों में क्या किया? इसको अपना सेनापति नियुक्त किया। किसको? मलिक काफूर को। ठीक है। तो ये था आपका कौन सा? खंबात बंदरगाह पर आक्रमण और गुजरात विजय। अब इसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका रणथंभौर आक्रमण। कौन सा आक्रमण? रणथंभौर आक्रमण। बहुत बार क्वेश्चन आता भी है रणथंभौर आक्रमण। रणथंभौर आक्रमण जो सब किसकी आपकी? रणथंभौर रणथंभौर आक्रमण। और इस रणथंभौर आक्रमण करता है कब? 1301 में। ठीक है ना। अब इस रणथंभौर आक्रमण की क्या है? एक क्या है? कहानी है। जैसा आपको पता होगा राजपूताना शक्ति का शक्तिशाली राज्य था ये कौन? तुम्हारा रणथंभौर। राजपूताना शक्ति का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था तुम्हारा कौन? रणथंभौर। ठीक है ना। और जब रणथंभौर आ गया था, राजपूताना शक्ति का सर्वाधिक शक्तिशाली क्या था? राज्य था। तो उल्लूग खां को यहाँ पर, उल्लूग खां और नुसरत खां को पुनः क्या भेजा गया? यहाँ पर क्या? युद्ध के लिए भेजा गया। उल्लूग खां राजपूताना शक्ति का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य है। राजपूताना शक्ति का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य। ठीक है ना। तो क्या क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे किसको भेजा? उल्लूग खां। किसको भेजा? उल्लूग खां। और दूसरा भेजा फिर किसको? नुसरत खां को।
इसको भेजा, 2 आदमियों को फिर भेजा, उल्लूग खां और नुसरत खां। और जब इसने उल्लूग खां और नुसरत खां को भेजा तो उल्लूग खां को और नुसरत खां को भेजने के पश्चात मैंने कहा इन दोनों क्या पूरे 1 साल तक यानी कोई सफलता नहीं मिली, 1 साल तक कोई सफलता नहीं मिली, ठीक है ना। और जब 1 साल तक कोई सफलता नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उल्लू खां भी वहां 1 साल तक रहा, नुसरत खां भी वहां क्या रहा 1 साल तक रहा। और जब मैंने कहा इसके पश्चात भी क्या नहीं हुई, कोई सफलता नहीं मिली, तो 1301 में हमीर देव का जो क्या था प्रधानमंत्री था रणमल। कौन? तो 1301 में हमीर देव का प्रधानमंत्री था कौन? रणमल। हमीर देव का प्रधानमंत्री कौन था? आपका रणमल। इसने क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी या इन सुल्तानों से क्या मिला दिया, सुल्तान से क्या मिला, अलाउद्दीन खिलजी से या सुल्तान से क्या मिला दिया, हाथ मिला दिया। ठीक, अर्थात कहने का अर्थ रणमल ने क्या अपने जो शासक था हमीर देव उसको क्या दे दिया, धोखा दे दिया। ठीक, और उसके पश्चात क्या हमीर देव को क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। और हमीर देव आपका क्या हो गया, युद्ध में क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त। ठीक, अब हमीर देव आपके क्या हुआ, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इसके साथ हमीर देव ने क्या किया, नुसरत खां को भी क्या कर दिया, मार दिया। नुसरत खां को भी क्या कर दिया, मार दिया। सभी लोग समझ गए होंगे। मतलब कहने का अर्थ है मैंने कहा जब क्या किया, रणथंभौर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। तो जब अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया तो मैंने कहा उस समय के राजपूताना शक्ति का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था आपका, वो था आपका कौन, रणथंभौर। और जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो मैंने कहा इसने फिर किसको भेजा, उल्लू खां और नुसरत खां को भेजा। उल्लू खां नुसरत खां आक्रमण के लिए तो चले गए, परंतु मैंने कहा ये वहां पर क्या नहीं कर पाए, 1 साल तक ये युद्ध नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने क्या की, चालाकी की। और मैंने कहा तुम्हारा हमीर देव का एक प्रधानमंत्री जिसका नाम था रणमल, रणमल को क्या कर दिया, रणमल ने क्या कर दिया, सुल्तान से या अलाउद्दीन खिलजी से या उसकी सेना से क्या मिला दिया, हाथ मिला दिया। जिसके पश्चात हमीर देव को क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। और युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु अलाउद्दीन खिलजी को जो इस यहाँ पर क्या नुकसान हुआ, उसके क्या हुआ, जो एक प्रमुख सेनापति था आपका, समझ लो एक प्रमुख व्यक्ति था नुसरत खां, वो इस युद्ध में क्या होता है या इस अभियान में क्या हो जाता है, मारा जाता है। कौन से अभियान में, रणथंभौर आक्रमण में ये मारा जाता है। ठीक है ना। तो ये था इसका कौन सा आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे इसके पश्चात पढ़ेंगे हम 1303 का चित्तौड़गढ़ विजय। बहुत अच्छा ज्यादा इंटरेस्टेड है 1303 का चित्तौड़गढ़ विजय। ठीक है ना। अब देखो 1303 में क्या होता है, जो तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी था ये करता है चित्तौड़गढ़ विजय। ठीक, और इस पे एक मूवी बनी है क्या, पद्मावती है। ठीक है ना, पद्मावती क्या बनी है, पद्मावती। तो 1303 में जो चित्तौड़गढ़ विजय थी, इस विजय की योजना कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने क्या की थी, पद्मिनी की सुंदरता को देखा। क्या, पद्मिनी की सुंदरता को देखकर यहाँ क्या की थी, आक्रमण करने की क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। और पद्मिनी की सुंदरता को देखकर इसने आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो कहते कि 7 माह तक इसने क्या की थी, चित्तौड़गढ़ की क्या की थी, घेराबंदी की थी। 7 माह तक क्या की थी इसने, चित्तौड़गढ़ की क्या की थी, घेराबंदी की थी। उसके पश्चात क्या हुआ, राणा रतन सिंह को क्या करना पड़ा, इसके सामने आत्मसमर्पण, युद्ध किया राणा रतन सिंह ने, और क्या हो गया, हार गए समझ लो। ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इसी आत्मसमर्पण के पश्चात जैसे आत्मसमर्पण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था तुम्हारा कौन, खिजर खान। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, अपने पुत्र खिजर खान। और खिजर खान को क्या कर, यहाँ का शासक क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, यहाँ का चित्तौड़ का खिजर खान क्या किया, यहाँ का शासक क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। और जब खिजर खान यहाँ का क्या हुआ, शासक नियुक्त हुआ, तो कहते हैं कि इसने क्या किया, इस चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद। इसने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, चित्तौड़ का नाम बदल कर इसने क्या किया, खिजराबाद किया। किसने, आपके खिजर खान ने। तो आप समझ गए चित्तौड़ विजय 1303 में की। पद्मिनी की सुंदरता को देखकर इसने क्या किया, युद्ध करने की योजना बनाई। 7 माह तक इसने क्या की, अब चित्तौड़गढ़ की क्या की, घेराबंदी की। और 7 माह तक जब चित्तौड़गढ़ की क्या की, घेराबंदी की, तो उसके बाद मैंने चित्तौड़ का राजा था कौन, जो चित्तौड़ का राजा था आपका, जिसका नाम था क्या, राणा रतन सिंह। कौन, राणा रतन सिंह।
राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह के साथ युद्ध किया। राणा रतन सिंह ने क्या कर दिया, इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के पश्चात आपका चित्तौड़ पर अधिकार हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपना पुत्र था, इसका नाम, जिसका नाम था खिजर खां। क्या नाम था, खिजर खां। खिजर खां को वहां का क्या कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। और शासक नियुक्त करने के बाद मैंने कहा खिजर खां ने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। ठीक, अब इस घटना का वर्णन हमें किससे मिलता है, तो इस घटना का वर्णन मिलता है हमें मलिक मोहम्मद जायसी की थी एक ग्रंथ, मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है तुम्हारा क्या, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है पद्मावत। इससे हमें क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। और कहते हैं कि अमीर खुसरो भी क्या, अलाउद्दीन खिलजी किया था, साथ था कौन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या था आपका, अलाउद्दीन खिलजी क्या था, साथ था। ठीक है ना। तो ये था आपका कौन सा, आप 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय। ठीक है ना। परंतु कहते हैं कि 1303 में क्या होता है, काकतीय शासक। कौन शासक, 1303 में मैंने कहा काकतीय शासक। आपने सुना भी होगा, बहुत बार आता भी है कि कहते हैं कि 1303 में क्या होता है, काकतीय शासकों ने क्या की थी, अलाउद्दीन सेना की सेना को कहां पराजित किया था, वारंगल में। ठीक है ना। 1303 में काकतीय शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है ना। 1303 में कह रहे हैं काकतीय शासक, कौन से, 1303 में काकतीय शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना में क्या किया था, वारंगल में क्या किया, पराजित किया था। ठीक है ना। तो ये थी आपकी कौन सी, जो काकतीय शासकों के बारे में। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम जो नेक्स्ट इसकी विजय है, उस विजय का नाम है आपकी कौन सी विजय, मालवा विजय। और ये मालवा विजय भी क्या हो जाती है, बहुत क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के मालवा विजय। ठीक। और मालवा विजय किसने कहा, 1305 में। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मालवा विजय कब की, आपने आपके अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में। और यहाँ ये मालवा विजय का भी एक क्या इंटरेस्टेड है, देखो मालवा विजय का जो शासक था वो था महलक देव। क्या थी, महलक देव। शासक था कौन, महलक देव। मालवा विजय का जो शासक था आपका, मैंने कहा वो कौन था आपका, महलक देव। और महलक देव ने क्या किया, इसकी अधीनता क्या नहीं की थी, स्वीकार नहीं की थी। ठीक है ना। किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की क्या अधीनता इसने क्या नहीं की थी, स्वीकार नहीं की थी। किसने, महलक देव ने। और जब इसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो इसने क्या किया, सुल्तान ने क्या, आइन उल मुल्क को क्या, मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। इसको आइन उल मुल्क को सुल्तान ने, किसने, अलाउद्दीन, ठीक है ना, मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है ना। किसको, आइन उल मुल्क को मालवा पर क्या भेजा, आक्रमण के लिए भेजा। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसको भी क्या कर दिया, अपने अधीन कर दिया। ठीक। उसके बाद आप क्या आती है, 1308 में आती है मारवाड़ विजय। कौन सी विजय, 1308 की मारवाड़ विजय। तेरह सौ आठ की मारवाड़ विजय। ठीक है ना। अब यहां पर क्या था, परमार शासक क्या था, शीतल देव। ठीक है ना। क्या नाम था, परमार शासक शीतल देव को भी क्या करते हैं, परास्त करते हैं। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। परमार शासक शीतल देव को क्या इसने परास्त किया। ठीक है ना। और कमालुद्दीन या रुमालुद्दीन, कमालुद्दीन जो भी लिखेंगे आप, रुमालुद्दीन गुर्ग या रुमालुद्दीन गुर्ग को क्या किया, यहाँ का शासक नियुक्त किया। कहाँ का, मारवाड़ का। ठीक है ना। रुमालुद्दीन गुर्ग को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया। मारवाड़ का किसने, 1308 में जब इसने मारवाड़ विजय की तो परमार शासक था कौन, शीतल देव। ठीक है ना। शीतल देव को परास्त किया। और यहाँ का शासक किसको नियुक्त किया, रुमालुद्दीन गुर्ग को क्या किया, यहाँ का शासक नियुक्त किया। और आज आपकी जो इसके बाद जो विजय है इसकी, जालौर विजय। कौन सी विजय, जालौर विजय। जालौर विजय किसने, 1311 में। कब की,
1311 में रिलीज की। और यहाँ का शासक था कानड़देव। क्या? कानड़देव। आता है बहुत बार क्वेश्चन है कानड़देव। कानड़देव कहाँ का था? ठीक है ना। कानड़देव को क्या किया इसने? पराजित किया। और इसी कानड़देव को पराजित करने के पश्चात ने कानड़देव को पराजित किया। और इसी कानड़देव को पराजित करने के पश्चात ने क्या कर दिया? संपूर्ण राजस्थान में क्या कर दिया? अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है ना। संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार कर दिया। ठीक है ना। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। तो ये था आपके क्या? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सभी अभियान। मालवा विजय होगा, मारवाड़ विजय होगा और जालौर विजय हो गया। और मैंने कहा इस तरह से इसने क्या? संपूर्ण रास्ते पर अपना अधिकार कर लिया था। और कल पढ़ेंगे हम, देखो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला चैप्टर है मैं इसको थोड़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी के भाग फर्स्ट है, कल आपका अलाउद्दीन खिलजी क्या आएगा? भाग 2 आएगा। और उसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह 2-3 ही शासक ऐसे यहाँ पर जो क्या है थोड़ा क्या है इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा ऐसे क्या थोड़ा अयोग्य टाइप के थे। तो इसलिए मेरे कहने का अर्थ है आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा? ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मानता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप क्या वीडियो की स्पीड थोड़ा क्या कर दीजिएगा? कम कर दीजिएगा, ताकि आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। फिर मैं वही कहना चाहूँगा, चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी करें, ताकि मैंने कहा मेरा विश्वास बना रहे और आपकी उम्मीदें टिकी रहे। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का, वो शायद इसी का होगा। किसका? इतिहास का। तो उसमें पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी भाग 2। ये भाग 1 है, तो अलाउद्दीन खिलजी भाग 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फिर ख्याल रखें अपना। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।